गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आप लोगों को विशेषण का क्वेश्चन करा रहा था और विशेषण के क्वेश्चन मैं बड़ा विधिवत करा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस जो डाउट में होते हैं वो आपके क्लियर रहें। तो मैं 15 क्वेश्चन करा चुका था, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये क्या कह रहा है, जितने क्वेश्चन कराए जाएँ उतने ज़रूर कर लीजिए, ज़रूर इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यकीन जानिए इससे बाहर कहीं किसी परीक्षा में आपको विशेषण से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहिए, बताते रहिए। लेकिन देखते हैं हम कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि विशेष्य क्या है? यानी विशेष्य वह शब्द होता है, हम पहले बता चुके हैं, विशेष्य वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की नहीं, सॉरी, संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। ये ध्यान दीजिएगा, विशेष्य शब्द है जो वो संज्ञा या सर्वनाम ही होता है, लेकिन वह जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, वह विशेष्य की विशेषता बताई जाए, बताई जाए, ठीक है? वह होता है क्या? विशेष। तो इसमें देखिए कहाँ लिखा हुआ है, किस शब्द की विशेषता बताई जाती है? चलिए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, देखिए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, वह विशेषण होता है। वह शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, नहीं। अच्छा, तो कुल मिला-जुला के जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, वही क्या है? विशेष्य है। यह शब्द क्या होता है? या तो संज्ञा होता है, या क्या होता है? या सर्वनाम होता है, ठीक है? या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही क्या है? विशेष्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कह रहा है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, फिर अल्पविराम है यहाँ, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लिखा है पहला बड़े। क्या लिखा हुआ है? बड़े। बड़े मतलब ये बड़ा विशेषण शब्द है, ठीक है, ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। बड़े लिखा है तो गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर चोर लिखा हुआ है तो चोर शब्द संज्ञा हो गया, ठीक है। हम कल बताए थे कि चोर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ चोर लिखा हुआ है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा भी होते हैं और विशेषण भी होते हैं। बात समझ में आए? तो जैसे हम कहें कि रमेश चोर है, रमेश चोर है, चोर है, तो यहाँ पर देखिएगा, चोर है अगर हम कह रहे हैं तो ये विशेषण हो गया, ठीक है, ये रमेश की विशेषता बता रहा है। लेकिन हम ये कहें कि चोर भाग गए, ठीक है, चोर भाग गए, अब ऐसे में ये चोर क्या है? यहाँ संज्ञा शब्द है। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण भी होते हैं, जैसे यहाँ, और वो संज्ञा भी। तो यहाँ पर देखिए चोर शब्द की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चोर संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई गई ये बड़े, तो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि विशेषण और विशेष संबंध मिल रहा है हमको, ठीक है, क्योंकि बड़े विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। और चूंकि एक चीज और समझ लीजिए, जहां ये चोर लिखा हुआ है और उसके पहले ये बड़े लिखा हुआ है, यानी उसकी विशेषता पहले दी गई है, इसका मतलब कि यह जो गुणवाचक विशेषण है, ये विशेष्य का विशेषण कहलाएगा। यहाँ क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण कहलाएगा, क्योंकि पहले विशेषण विशेष्य विशेषण कहलाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ बड़े लिखा हुआ है जो वो गुणवाचक विशेषण हो गया।
अब ऐसे में यह जो गुणवाचक विशेषण है वो विशेष्य का विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो इसके बाद लिखा हुआ है वो चोर लिखा हुआ है, लेकिन चोर शब्द जब विशेष्य हो गया तो इसके पूर्व जो यहाँ विशेषण प्रयोग है यह विशेष विशेषण कहलाएगा। ये अलग बात है कि गुणवाचक विशेषण है ये। वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है, सेम चीज। आधे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो आधा लिखा हुआ है ये संख्यावाचक का गणनावाचक है। देखिएगा जरा सा, ये संख्यावाचक है, ठीक है। और संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक है, ये भी ध्यान रखिएगा। निश्चित संख्यावाचक है और निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक है, गणनावाचक। और गणनावाचक में आधे लिखा हुआ है, गणनावाचक है। और गणनावाचक में जब आधे लिखा हुआ है तो ये पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या? तो वो पूर्ण है। तो गणनावाचक में क्या है? अपूर्ण गण, अपूर्ण है, अपूर्ण गणनावाचक है। बात समझ में आया? तो अब निश्चित संख्यावाचक और अपूर्ण गणनावाचक ये क्या है? विशेषण है। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर भी यह चोर के पूर्व पहले प्रयोग है, तो ये क्या कहलाएगा? विशेष्य का विशेषण कहलाएगा। यानी विशेष्य विशेषण ये होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, विशेष्य विशेषण होगा ये। क्लियर है ना ये बात? ये जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये चोर शब्द जो है चूंकि इसकी विशेषता बताई गई है इसलिए यह संज्ञा शब्द है होते हुए ये क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाने लगेगा। क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगली बात, तीसरी बात हम कह रहे हैं पुलिस की लापरवाही। चलिए अभी चौथे ऑप्शन पर देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए। यहाँ पर देखिएगा जैसे चोर शब्द है जो इसकी विशेषता है कि बड़े हैं, बड़े चोर है, तो चोर शब्द यहाँ पर संज्ञा होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चोर शब्द विशेष्य है। बड़े, बड़े 8 बड़े चोर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो चोर विशेष्य है यहाँ पर बड़े लिखा हुआ है तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण हो गया। और यह भी विशेषण है। क्या है? यह भी विशेषण, विशेषण है। ठीक, अब ऐसी दशा में विशेषण और विशेष्य संबंध क्या है? यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और विशेषण विशेष्य संबंध यहाँ भी देखने को मिल रहा है। क में भी आधे और चोर लिखा हुआ है तो यहाँ भी विशेषण और विशेष्य संबंध देखने को मिल रहा है। तो किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो उसके लिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ग। बात समझ में आ गया? तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। देखिए कैसे आपको किया गया है, सारी बातें कैसे स्पष्ट यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे कैसे विशेषण की आप पहचान और किस ढंग से करेंगे। बात समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर जो 8 है वो संख्यावाचक विशेषण है लेकिन ये प्रविशेषण के रूप में प्रयोग हो गया है। बड़े कितने हैं? 8 बड़े हैं, तो इसकी विशेषता बता रहा है। बात समझ में आया? चलिए अगली बात, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्म युक्त वाक्य का चयन कीजिए। अच्छा ठीक है, विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए जहां विशेष्य भी हो और विशेषण भी हो। तो विशेष्य वहां होगा जहां संज्ञा हो या सर्वनाम होगा। अब देखिएगा यहाँ पर उसकी चाल तेज है, उसकी क्या है ये? ठीक, चलिए उस शब्द अगर लिखा जाए तो ये सर्वनाम होगा। उसकी लिखा हुआ, चलिए संबंध कारक यहाँ प्रयोग है। अब यहाँ देखिए वह बालक चतुर है लिखा हुआ है, यहाँ पर वह शब्द क्या है? ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। एक सर्वनाम है ये, और यहाँ बालक शब्द लिखा हुआ है। बालक शब्द तो संज्ञा हो गया, ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, और जब संज्ञा और सर्वनाम एक साथ प्रयोग हो गए तो यहाँ जो वह शब्द है ये सर्वनाम न हो करके इसको क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ये देख लीजिए जरा सा, सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी और ये बहुत आसान हो जाएगा। आप धीरे धीरे विशेषण आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला हम बात कर रहे हैं। अब बालक की विशेषता दिया गया है चतुर है। अब यहाँ देखिए ये बालक का विशेषण है यहाँ चतुर। चतुर शब्द क्या है? विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, चतुर शब्द क्या है?
जरा ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देखते हैं। ठीक, बालक शब्द से पहले क्या आया है? सर्वनाम। और बालक शब्द क्या है? संज्ञा। इसलिए जो सर्वनाम है ये, वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और बालक शब्द के बाद क्या आया है? उसकी विशेषता चतुर आया है, तो ये चतुर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन बालक के बाद आया है, यानी संज्ञा के बाद आया है, तो संज्ञा के बाद आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय विशेषण होता है, विधेय विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आया? तो यह विशेषण कौन सा विशेषण हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब आप देख रहे हैं, यहाँ जो है, यहाँ बालक जो है वो क्या रहा? तो जब बालक की विशेषता बताई गई है और बालक जब संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। देख, विशेष्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि मतलब निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है जिसमें विशेष विशेषण युक्त वाक्य है, जिसमें चयन करना है आपको। ठीक है, अब जरा सा देखिए। ठीक, यहाँ पर बालक शब्द क्या था? संज्ञा, तो विशेष्य हो गया और उसका विशेषण विशेष। ठीक है, और भले ये विशेषण है लेकिन ये विधेय कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है तो विशेषण ना, तो यहाँ बालक शब्द क्या हो गया? विशेष विशेषण संबंध वाला वाक्य कौन है? ख। आगे देखते हैं ग और घ में क्या स्थिति पाई जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ख होना चाहिए। बाकी क्यों नहीं होगा, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, क्योंकि इसका उत्तर क्या सही है? ख सही है। क्यों सही है ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। यहाँ पर वह जो है सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ बालक जो है विशेष्य है, और चतुर जो है विशेषण है। विशेष विशेषण वाला हमको युग्म चुनना था, युक्त वाक्य चुनना था, तो यही विशेषण विशेष्य है आपस में दोनों। ये विशेष है, ये विशेषण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा सा। ठीक, अगला देखिए। ठीक, अब इन ऑप्शंस पर देखते हैं। ग और ख तो उत्तर सही है आपका। ठीक है, इसका उत्तर क्या सही है? ख सही है। ठीक, लेकिन जरा ग में देखते हैं क्या है। ये देखिए घोड़ा लिखा हुआ है। घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, भागता है, भागना क्या है? क्रिया है, ये क्रिया है। और कैसे भागता है? तेज भागता है। तो यह जो है क्रिया का विशेषण है, ध्यान रखिएगा। और क्रिया का विशेषण है, तो क्रिया विशेषण विशेषण का भेद थोड़ी होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। और ये भी बता दूं, जो क्रिया की रीति की बात करता है कि क्रिया कैसे हो रही है, तो तेज हो रही है, तेज भाग रहा है। तो ऐसे में क्रिया विशेषण अव्यय होगा, लेकिन क्रिया विशेषण में भी स्थानवाचक होते हैं। ठीक है, रीतिवाचक होते हैं, कालवाचक होते हैं। तो ये है क्या? ये तेज भाग रहा है, तो प्रकृति बता रहा है क्रिया की। ऐसे में ये जो क्रिया विशेषण है, जिसको आप अव्यय कहेंगे, अव्यय का भेद है। और यह जो है तेज जो है रीति की बात कर रहा है, उसकी प्रकृति बात कर रहा है, तो रीतिवाचक कहलाएगा। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ये तेज जो है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसको आप सीधे विशेषण मत समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए यहाँ। ठीक है, ये भागना क्या है? क्रिया है। और तेज भागता है, तो लड़के को, बच्चे को ये लगता है कि ये तेज विशेषण तो है, ये है। ठीक है, बिल्कुल है। हम इसीलिए विशेषण की परिभाषा बताए थे कि विशेषण बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या हो? विशेषण है। तो तेज विशेषण शब्द जरूर है, लेकिन वाक्य में प्रयोग क्या किया गया है, किस रूप में हुआ है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिएगा, ये क्रिया है और क्रिया का विशेषता बता रहा है ये, तो ये जब क्रिया का विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण होगा। और आपको विशेषण पढ़ाते समय ऐसा कोई विशेषण नहीं बताए थे हम जो क्रिया विशेषण कहलाए। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट है, अविकारी शब्द का पार्ट है, तो वहां पर हम बताएंगे तो क्रिया विशेषण अव्यय है, जिसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर कहेंगे। तो ये तो हुआ नहीं। आपको क्या चाहिए? विशेष विशेषण चाहिए। यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ा शब्द संज्ञा है, ये ध्यान रखिएगा, ये संज्ञा जरूर है। ठीक है, और संज्ञा है, और कैसा घोड़ा है? सफेद है। तो सफेद शब्द क्या है? सफेद शब्द विशेषण है, पहले ध्यान रखिए यहाँ। सफेद शब्द क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? सफेद। रंग बोधक है, रंग बोधक है। और जब रंग बोधक है तो किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक के अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये देखिएगा, गुणवाचक क्या होगा? विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंग बोधक है विशेषण। अब ये चूंकि यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ सफेद शब्द क्या था, ठीक है, विशेषण था, और ये संज्ञा के पहले आया है, तो ये जो विशेषण है सफेद, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको इसको विशेष्य का विशेषण कहेंगे, यानी कि विशेष्य का विशेषण, तो विशेष्य विशेषण कहलाएगा ये, ठीक है। अब विशेष्य कौन है इसमें, इसमें विशेष्य तो संज्ञा होगा, तो कौन सा संज्ञा, ठीक है, यहाँ पर घोड़ा वाला, और घोड़ा क्या है, जब संज्ञा है तो इसको क्या कहोगे आप, विशेष्य ही तो कहोगे ना, यानी कि घोड़ा क्या है, कि घोड़वा संज्ञा है, और जब संज्ञा है तो ये विशेष्य हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता दी गई है, और इसकी विशेषता इसके पहले दी गई है, तो ये जो विशेषता सफेद दिया गया है, ये विशेष विशेषण कहलाएगा। अब पहचानने के लिए बात आ गई कि सफेद कौन सा विशेषण है, तो ये रंग बोधक विशेषण है, और रंग बोधक विशेषण किसका विशेषण का भाग होता है, गुणवाचक का, तो मुझे लगता है अब ऑप्शन नंबर ग भी आप समझ गए होंगे, और इसमें कहीं भी विशेष विशेषण युक्त वाक्य नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये विशेष विशेषण है, ये विशेष विशेषण है, और ये विशेष है, ठीक है, हमको विशेष और विशेषण युक्त वाक्य का चयन करना था, तो यहाँ पर क्या था, ठीक है, यहाँ क्या था, बालक चतुर है, तो बालक, बालक शब्द विशेष था, यहाँ देखिएगा ये विशेष था, ठीक है, और चतुर क्या था, विशेषण था, विशेषण था, तो ये वाक्य तो यहाँ हमको ऐसे ही मिल गया, तो ये बी ऑप्शन सही था, लेकिन इसमें क्या था, देखिए ये संज्ञा था, ये विशेष्य है, और यहाँ पर ये आया तो ये विशेष्य का विशेषण था, ठीक है, ये विशेष्य का विशेषण था, हमको आपको क्या चाहिए था, विशेष्य और विशेषण चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये ग ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा इसके अनुसार। अब चौथा ऑप्शन है घ, ये क्या कहता है, जरा इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये घ क्या कह रहा है, ठीक है, तो जरा आइए इस पर बात करते हैं। लिखा है हमारा देश महान है, हमारा शब्द क्या है, सर्वनाम है, क्या है ये, सर्वनाम है, ठीक, और देश शब्द क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, ये महान शब्द, महान शब्द क्या है, विशेषण है, विशेषण है, ठीक है। अब जब देश संज्ञा है तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है, विशेष्य हो गया, और हमारा शब्द क्या है, हमारा शब्द सर्वनाम जब है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगेगा, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, और देश के बाद महान शब्द आया है, ठीक है, देश के बाद आया है, तो ये जो विशेषण है ये विधेय विशेषण कहलाने लगेगा, क्या कहलाने लगेगा, विधेय, ठीक है, यानी कि यह भी विशेष, यह विशेष है, और ये विशेषण है, तो देश और महान ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा भी है, तो ये सार्वनामिक विशेषण, बात समझ में आया, ठीक, अगली बात करते हैं जरा सा, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, उसका लड़का लंबा है, तो लंबा शब्द क्या है, विशेषण है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है शायद, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, उसका यहाँ लड़का शब्द है, लड़का शब्द संज्ञा है, संज्ञा है तो ये विशेष से हो जाएगा, ठीक है, विशेष से हो जाएगा, क्लियर, तो विशेषण का चयन कीजिए, तो लंबा शब्द क्या है, विशेषण है, तो लंबा विशेषण, चलिए ये क्वेश्चन कर चुके थे इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन था शायद, 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा, कल बताए थे कि यह विशेषण और विशेष्य दोनों होगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, लग रहा कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं अभी, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ठीक है, संभवतः यह भी क्वेश्चन आपका कराया जा चुका है, ठीक है, लिखा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछ, जब चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछने की बात कर रहा है तो इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो चतुर शब्द क्या है, विशेषण है, तो ग सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 22, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इसमें दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा, तो क्या कहलाएगा, दुष्चरित्र विशेषण शब्द कहलाएगा, क्या होगा, विशेषण शब्द कहलाएगा, ठीक है, इसमें दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि क्या है, विशेषण,
इसमें लिखा क्या है, किस संवर्ग में आता है? ये क्या लिखा, चार सर्वनाम, चार पांच संज्ञा सर्वनाम, नहीं, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है सही का हुआ है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। पारंपरिक चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो अगर ध्यान रखिएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ कोई एक ऑप्शन विशेषण लिखा होता, क्या लिखा होता, विशेषण, तो ये विशेषण सही होता। लेकिन इसमें जो है कोई विशेषण शब्द नहीं दिख रहा है, तो कोई एक ऑप्शन कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है, विशेषण कर लीजिए, तो ये विशेषण है। तो दुष्चरित्र व्यक्ति क्या है? दुष्चरित्र शब्द विशेषण है। विशेषण कैसे बना है? विशेषण, चरित्र शब्द जो संज्ञा है उसमें दुष्ट लगा करके बनाया गया दुष्चरित्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये क्या है? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में भी लाखों लोगों ने, विशेषण, तो लाखों यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण होगा, तो उत्तर सही क्या है, ग सही है। ये भी रिपीट कर दिया गया, लग रहा कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या है? ये देखिए क्या कर रहा है, कह रहा विशेष वह शब्द होता है, अच्छा, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही क्या है, विशेष शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या करा उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 8 बड़े चोर पकड़े गए, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, विशेष से विशेषण संबंध किसमें नहीं है, पुलिस की लापरवाही, इस शब्द में कोई विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द है, क्या है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द, क्या पूछ रहा है ये? हाँ, हो सकता है ये संख्यावाचक विशेषण। कौन सा शब्द, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द जो है, ठीक है, कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण, ध्यान दें, कौन सा शब्द जो है यहाँ, रुकिए, संख्यावाचक, संख्यावाचक, ठीक है, पूछ रहा है, तो अगर संख्यावाचक पूछे, ठीक है, या क्रमवाचक, संख्या का ही क्रमवाचक होता है, ठीक है, तो ये पांचवा शब्द क्या हो जाएगा, संख्यावाचक शब्द। ठीक है, ये जो संख्यावाचक है, ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक क्रमवाचक विशेषण, ये पांचवा। अगर इस वाक्य को सही किया जाए, प्रश्न वाले वाक्य को, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें पांचवा शब्द, बाकी सब ठीक है, आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक ना, ऐसे में चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 को देख, नंबर 27 क्या, नंबर 27 ये क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तमावस्था पूछा, उत्तमावस्था यानी कि तम प्रत्यय लगना चाहिए, ठीक है, या सबसे बेहतर बताया जाना चाहिए। अब गुणवाचक पूछ रहा है, देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे गुणवाचक, विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है, ये भी देखना, विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा जरा सा, वाक्य क्या लिखा हुआ है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ठीक है, होशियार नहीं है, सबसे होशियार है। और जब ये सबसे होशियार की बात कर रहा है, तो वो ध्यान रखिए, जब ये सबसे होशियार का बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समावस्था हो गया।
उत्तमावस्था हो गया, सबसे होशियार की बात कर रहे हैं, उत्तमावस्था। ठीक है। अच्छा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार क्या है? छात्र है। तो छात्र है, तो छात्र की विशेषता बताई गई है ना कि होशियार है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो छात्र की विशेषता, तो छात्र शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और होशियार शब्द क्या है? ये विशेषण है, विशेषण है। ठीक है। तो विशेषण और विशेष से संबंध तो हमको यही मिल रहा है, तो उत्तर क्या सही होगा? क। और होशियार शब्द जो विशेषण है, कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ये जो होशियार शब्द लिखा हुआ है, ये गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक है। तो गुणवाचक विशेषण भी हो गया। होशियार शब्द विशेषण है, ये है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। तो जब विशेषण हो गया तो विशेषण और छात्र शब्द की विशेषता बता रहे हो, तो छात्र शब्द विशेष हो गया, तो विशेषण विशेष संबंध हो गया। और ये गुणवाचक की बात कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण विशेष हो गया। उत्तमावस्था की बात कर रहा था, तो सबसे यहाँ पर लिखा ही हुआ है, यानी कि सारे कंडीशन, उत्तमावस्था, गुणवाचक और विशेषण विशेष, ये सब किस में मिल गए? क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन 1 में मिल गए, इसलिए यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बाकी ऑप्शन पर विचार कर लें जरा सा। बाकी ऑप्शन पर विचार करेंगे तो आप देखिए क्या मिलता है, यहां ध्यान दीजिए। ठीक। उत्तर इसका क्या सही होगा? क सही होगा, ये तो हम बता चुके हैं। ख में क्या है? मनमोहन ने, ठीक है, मनमोहन, अच्छा चलिए एक नाम दिया हुआ, नहीं तो मन अलग मोहन अलग हो जाता। खैर ठीक है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इस दुकान से। दुकान शब्द क्या है? संज्ञा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये संज्ञा शब्द है। और इस सर्वनाम है, ये क्या है? सर्वनाम है, या संकेतवाचक इसको कह सकते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन? इस। और दुकान शब्द संज्ञा है, तो ये विशेष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। 1 किलो टमाटर खरीदा है, तो 1 किलो लिखा है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, वाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ये टमाटर खरीदा, ठीक है। तो इसमें इसमें गुणवाचक विशेष विशेषण थोड़ी है, इसमें 1 किलो है, निश्चित परिमाणवाचक है, इसमें गुणवाचक नहीं है। चलिए, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अब अगले प्रश्न पर, मतलब अगले ऑप्शन पर देखते हैं कि और ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सही क्या है? हो रहा है क सही हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ग क्या है? इस पौधे में इतना पानी मत डालो। इतना शब्द लिखा हुआ है, इतना, इतना शब्द क्या हो गया? इतना पानी। अब इतना शब्द कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये जो है परिमाण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परिमाण की। और चूंकि पानी है, तो पानी शब्द क्या है? द्रव है। और जब द्रव है तो इसका मापन करेंगे, गणना तो करेंगे नहीं, गिनती तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? परिमाण हो गया इतना से। और पानी क्या है? मतलब संज्ञा शब्द है। ठीक है। ठीक। अब मत डालो की बात क्या है? इस पौधे में, अब ध्यान दीजिएगा, ये पौधा है। ठीक है, पौधा शब्द संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। और ये क्या है? सर्वनाम है। तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है इतना जो है परिमाणवाचक विशेषण आ रहा है, बाकी और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अगली बात विशेषण संबंधी अन्य चीजों में, अब यहाँ पर देखें क्या दिया। ठीक है। ठीक, तो आपको क्या पता चला कि क सही हो रहा है, ये नहीं सही हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं सही हो रहा है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है पीता है। अब देखिए यहाँ, विजय पहलवान। ठीक है, विजय शब्द क्या है? संज्ञा है। विजय शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पहलवान शब्द लिखा हुआ है। पहलवान शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, यहाँ विशेषण हो गया। अब जब किसी संज्ञा के बाद उसका विशेषण दिया है, तो ये विशेषण क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। और ये जो संज्ञा विजय है, ये विशेष से हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई है पहलवान के रूप में। कह रहा है एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, तो यहाँ पर 4 लीटर जो है ये निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित क्या है? परिमाणवाचक है। ठीक है, और दूध पी रहा है, तो दूध शब्द संज्ञा है ये। ठीक है, दूध शब्द क्या है? संज्ञा है। समझ में आया? तो ऐसी दशा में देखिए यहाँ पर तो सही मायने में कहा है
कोई गुणवाचक विशेषण विशेष्य का कहाँ प्रयोग किया गया, तो क में किया गया, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सारे ऑप्शन देख लिए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखिए लिखा है सौर। सौर किस मूल शब्द से बना है? ये बताइए, सूर्य से बनेगा या इस सूर्य से बनेगा? नहीं, सौर शब्द सूर्य से बना। ठीक है, सूर्य शब्द संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। ठीक, और सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? सौर कहते हैं। ठीक है, और सौर शब्द, ठीक है, क्या कहलाएगा? ये विशेषण होगा। सौर शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, लोग कहते हैं सूर्य के सौर्य से सौर से प्रभावित है। ठीक है, सूर्य सौरवान है, सॉरी, सूर्य जो है, सूर्य का तप जो है, सूर्य का जो तप है उसको क्या कहते हैं? सौर्य कह रहे हैं। तो ये सौर शब्द क्या है? विशेषण है। और सूर्य क्या है? संज्ञा शब्द है। बात समझ में आए? तो किस मूल शब्द से, किससे बना है? सूर्य से। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 28 के बाद 29 क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब मैं उस मेथड पर आ गया हूँ यहाँ पर, जहां मैं कहा था कि संज्ञा लगा करके चेक करिए। अगर संज्ञा लग जाता है, अगर संज्ञा लग जाता है तो इसका मतलब कि दिया गया शब्द विशेषण था। और अगर संज्ञा आगे नहीं लगता है तो दिया गया शब्द खुद ही क्या है? संज्ञा है। जरा देखिए, आग क्या, ठीक है, विशेषण पूछ रहा है। आग व्यक्ति, आग पानी, आग दूध, क्या लिखेंगे? आग लड़का, आग लड़की, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? आग शब्द खुद क्या है? संज्ञा नहीं लग रहा, तो आग शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, बात समझ में आए? अच्छा, अगिन लिखा हुआ है, ये भी संज्ञा है। ये भी क्या है? संज्ञा है। स्थानीय भाषा के रूप, स्थानीय शब्दों के रूप में अगिन का बोलते हैं। आग, आग्नेय लिखा है, आग्नेय के आगे जरा संज्ञा लगाइए, आग्नेय शैल बोल देते हैं। तो आग्नेय शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण हो गया, क्यों? क्योंकि इसके आगे तुरंत संज्ञा क्या हो गया? जुड़ गया। आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान बोलते हैं आप, चट चट्टान बोलते हैं। बात समझ में आया? आग्नेय चट्टान। तो ऐसे में क्या है, ये आग्नेय शब्द क्या है? विशेषण। क्यों? क्योंकि है दोनों क्या हो गए? ये सब संज्ञा है जो जुड़ जा रहे हैं इसके आगे। अगिन के आगे कुछ नहीं, संज्ञा नहीं जुड़ रहा है। बात समझ में आया? आग के आगे संज्ञा जो है नहीं जुड़ रहा है, तो क्यों? क्योंकि ये खुद ही संज्ञा है, इस वजह संज्ञा नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, आग खुद संज्ञा है, इसके लिए आगे संज्ञा जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन आग्नेय जो है, आग्नेय के आगे कोई भी संज्ञा उठाइए, देखिए फर्स्ट फर्स्ट क्लास जुड़ जा रहा है। आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टाने आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत खाता है। अब ये बताइए, बहुत खाता है तो बहुत शब्द है क्या? क्या निश्चित परिमाणवाचक है? यहाँ निश्चित थोड़ी ना, बहुत शब्द से कैसे निश्चित है? यह तो अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित बता रहा है। और ये परिमाण बता रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाण वाचक नजर आ रहा है। ठीक है, वह बहुत खाता में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, क्योंकि गिना थोड़ी जा रहा है। तो इसको बहुत शब्द, यानी जैसे कहने का मतलब ढेर सारा है, बहुत सारा। ठीक है, तो ये निश्चित है नहीं, तो ये निश्चित वाला सब काट दीजिए। बचा क्या? तुलना वाला क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उत्तर क्या सही होगा? घ सही होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, जरा देखिएगा, यहाँ पर लिखा है नटखट बालक। अब देखिए बालक शब्द क्या है? बालक शब्द है आपका संज्ञा, और जब ये संज्ञा है तो इसकी विशेषता दी गई होगी, तो नटखट विशेषता दिया गया है। तो ये विशेष से कहलाने लगेगा। क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। ये ध्यान दीजिए। अब जब बालक शब्द विशेष हो गया और नटखट यहाँ दिया हुआ है,
तो नटखट क्या है, ये उसका गुण है ना बच्चे का, तो ये गुणवाचक क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और जब बालक शब्द से पहले उसका गुणवाचक या कोई भी विशेषण दे दिया, तो ये जो नटखट शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है, अब इसके पहले आ जाने की वजह से, क्योंकि बालक शब्द विशेष्य है, तो इसके पहले इसका विशेषण जैसे आया, तो यह गुणवाचक विशेषण अब उसका विशेष्य का विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष्य का विशेषण कहलाएगा, ये ध्यान रखिए, विशेष्य का विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आया, तो इतनी बातें आपको जाननी पड़ेगी। खैर, पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो पहले ही ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको, गुणवाचक का विशेषण प्रयोग में मिल रहा है। अब यहाँ देखिए दूसरे ऑप्शन पर बात करना, सही तो क है, दूसरा क्या कह रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये काउंटेबल मतलब बहुत से तो हैं, ठीक है, लेकिन पक्षी को मापा या तोला नहीं जा रहा है, तो ऐसे दशा में पक्षी जो है वो संज्ञा है, पहली चीज तो समझ लीजिएगा, संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा है। और बहुत है, तो बहुत जो है ये क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित है, ठीक है। और क्या, इनको माप तोल तो करेंगे नहीं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची है, क्या है, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा, बहुत शब्द। अब देखिए जहां बहुत शब्द जो है किसी द्रव्य पदार्थ आदि के साथ है, तो वहां ये क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। जहां ये किसी संज्ञा के साथ आता है और ऐसे संज्ञा जिसकी गणना संभव होती है, तो वो संख्या मतलब वो संख्यावाचक हो जाता है और अनिश्चित संख्या को बताने लगता है, ठीक है। तो ये संज्ञा है, तो इसको क्या कहेंगे, विशेष्य ही कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ऐसी दशा में आप देख पा रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग इसमें थोड़ी ना हुआ है, इसमें तो अनिश्चित संख्यावाचक का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, 10 मन गेहूं खरीदा गया है। अब देखिए मन मतलब ये मापन की एक इकाई होती है, जैसे 10 कुंटल लोग कहते हैं, 20 कुंटल लिख के कहते हैं, उसी तरह से मन एक इकाई है मापन की, और यहाँ पर लिखा है 10, तो 10 शब्द निश्चित है, तो ये निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है, निश्चित होगा, तो निश्चय वाचक हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या गेहूं है, तो गेहूं को गिनते तो है नहीं, इसका माप या तौल करते हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, परिमाणवाचक कहेंगे। क्लियर, ये जो 10 मन लिखा है ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया, क्यों, क्योंकि गेहूं की गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, इसका माप तौल करते हैं, तो यहाँ विशेषता किसकी बताइए, गेहूं की, तो गेहूं शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आया, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग है, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक का प्रयोग है। आपको पूछ क्या रहा है, गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। चौथे ऑप्शन पर बात कर लेते हैं, जरा सा इसको देखो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, तो जो चौथा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, जरा उसको ध्यान दीजिए। चौथा ऑप्शन, इसका उत्तर तो सही क होगा, ठीक है। चौथे ऑप्शन की बात करें, लिखा है ऐसे आदमी, ऐसे शब्द लिखा है, यह ध्यान रखना यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, क्यों, क्योंकि ऐसे शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम है, क्या है? ऐसे शब्द क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम लिखा हुआ है, ये सर्वनाम है, ठीक है। और आदमी के पहले प्रयोग है, ठीक है, आदमी के पहले प्रयोग है, तो यह सर्वनाम अब क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा, विशेषण, ठीक है, कहलाएगा। और आदमी शब्द क्या है, संज्ञा है, ये ध्यान रखिएगा, संज्ञा है, लाखों में एक होते हैं, ठीक है। तो ये शब्द क्या लिखा हुआ है, ये गणनावाचक है, और गणनावाचक में अनिश्चित है, लाखों में कितना, कितने लाख नहीं पता, तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित है। बात समझ में आया, ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग केवल कहाँ हुआ है, एक में हुआ है। यहाँ पर क्या, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, तो यहाँ जो 10 मन गेहूं लिखा हुआ है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, उत्तर का सही होगा क। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 32 नंबर लिखा है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। देखिएगा, हम पढ़ाते समय ये बात किए हैं कि संज्ञा से,
संज्ञा से, संज्ञा में क्या क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा का कैसे मतलब, जैसे मान लीजिए दया लिखा है, दया से आपको विशेषण बनाना है तो दया शब्द है क्या, दया संज्ञा शब्द है। और कौन सा संज्ञा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब इसमें दया से आपको विशेषण बनाना है तो लिख दीजिए दयालु, लू लगाइए इसमें, तो क्या बनेगा, दयालु। अगर लिखा, अच्छा बात समझ में आया। अब धातु रूप देख लीजिए, जैसे उसमें झगड़, झगड़ लिख रहा हूं मैं, और इसमें झगड़ में आलू लगाए तो जैसे क्या बना, ये झगड़ालू बना, ये ध्यान रखना, झगड़ालू। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ दयालु में छोटा ऊ, झगड़ालू में बड़ा ऊ, तो एक बात ध्यान रखना, ये झगड़ जो है ये धातु रूप है, और धातु रूप में इसमें हम जब भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ठीक है, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगाया जाता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो धातु रूप से भी क्या बनता है, विशेषण बनता है, धातु रूप से भी विशेषण बन रहा है। झगड़ शब्द क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, धातु रूप हो जाएगा। यहाँ पर दया शब्द क्या है, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम बताए थे अमेरिका लिखा हुआ है, अगर अमेरिका लिखा हुआ है तो अमेरिका से क्या बना देते हैं, अमेरिकी बना देते हैं, बात समझ में आया, तो ये भी विशेषण हो जाता है। ठीक है, जापान लिखा है तो जापान से जापानी बना देते हैं, भारत से भारतीय बना देते हैं, बीकानेर से बीकानेरी बना देते हैं, राजस्थान से राजस्थानी बना देते हैं। तो जितना हम नाम ले रहे हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, और धातु रूप से क्रिया के, और साथ इनसे और अव्यय से। जैसे हम बताए थे बाहरी, तो बाहर शब्द से बाहरी बना है, भीतरी, ये सब अव्यय रूप है। तो अव्यय से यानी कि संज्ञा के, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, भाववाचक से, क्रिया के धातु रूप से, अव्यय से, सभी से विशेषण बनता है। अब यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि मानसिक शब्द किससे बना है, तो देखोगे अगर लिखा हुआ है मनस, मनस लिखा हुआ है, और इसमें एक प्रत्यय हिंदी का लगा दें, इक प्रत्यय, तो इसका गुण ये होता है कि यहाँ पर जो अ है, यहाँ पर जो म के साथ अ लगा हुआ है, वह अ बन जाएगा आ में। ठीक है, तो ये बना देगा माँ, और जो प्रत्यय है जैसे लगता है वैसे ही निकलता है। अगर ये लगेगा तो स पर स को छोटा ई की मात्रा लगा देगा और क अपने आप जुड़ जाएगा, और म को आ बना दिया है, न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बनेगा क्या, मानसिक बनेगा। बात समझ में आया, तो इसका सही उत्तर क्या है, मानसिक बन रहा है, किससे बन रहा है, मनस से। मनस कहाँ है, ग, तो उत्तर क्या सही होगा, ग। इसके बाद अगले सेशन के लिए अगला क्वेश्चन लेकर के मैं कल आऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि कल भी आप इस सेशन को इतने ही इत्मीनान से देखेंगे। लिब्रस परिवार के साथ जुड़े रहिए, और लिब्रस परिवार के साथ जुड़ने से फायदा ये होगा कि यहाँ डाउट कुछ नहीं रह जाता है, एक एक टॉपिक का एक एक डाउट आपको क्लियर करा के आपके एग्जाम के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी। इसलिए हमारा और आपका विश्वास बने रहने के लिए हम चाहते हैं कि आप लगातार निरंतर जो है नित्य समय से उपलब्ध रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, अपने परिवार को और बड़ा करिए। आप सबका योगदान इसमें हम अपेक्षित रखते हैं। धन्यवाद।